हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी बुक से चुंबकत्व एवं द्रव्य का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज हम देखेंगे कि चुंबकीय द्विध्रुव तथा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये देखिए, इसकी बीमाएं भी देखेंगे और मात्रक भी देखा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है? देखिए बाबू, पढ़ाई क्या कीजिए, एकदम धैर्य से कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम जो हो गए हैं बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखते हुए थोड़ी सी पढ़ाई को क्या कीजिए, थोड़ा सा नज़दीक से पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके लिए वीडियो डेली प्रोवाइड कराई ही जाएगी। ठीक, देखिए, तो आज हम लोग इसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है कि हेडिंग आपका है कि चुंबकीय द्विध्रुव। आप लोग वैद्युत द्विध्रुव पढ़े थे ना, इसको वैद्युत से रिलेट करके पढ़ेंगे तो चुंबकीय द्विध्रुव भी आपको क्या करेगा, बहुत ही आसानी से, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, तो आप लोग क्या पढ़े थे, वैद्युत द्विध्रुव क्या पढ़े थे? वैद्युत द्विध्रुव हम इस पहले चैप्टर में पढ़े थे ना कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो हमने पढ़ा थे वैद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या पढ़े थे कि दो आवेश, मतलब समान, देखिए दो समान आवेश क्या है, दो समान आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के हों। ठीक है, दो समान आवेश लेकिन विपरीत प्रकृति के। ठीक है, क्या हो, दो समान आवेश तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से जो होते हैं अल्पतम दूरी पर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से अल्पतम दूरी बोले तो 2l के बीच में होते थे। ठीक है, ऐसे थे ना कि अल्पतम दूरी 2l पर रखे हों। ठीक है, तो इन जो निकाय बनता था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, जो सिस्टम बनता था उसी को हम लोग बोलते थे वैद्युत द्विध्रुव, है ना। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा ये बोले थे ना कि बोला गया था कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि विद्युत द्विध्रुव दो समान तथा विपरीत प्रकृति के, ठीक है, आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर हो, मतलब अल्पतम दूरी 2l की दूरी पर हो, तो जो निकाय बनता था वो क्या कहलाता था आपका, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता था। यहाँ पर वो होता था, ये आपका LL होती थी दूरी, है ना। क्या होता था? LL इसका केंद्र था। तो वैद्युत द्विध्रुव उसी प्रकार एकदम वैद्युत द्विध्रुव जैसा होता है। वैद्युत द्विध्रुव जैसा क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव होता है। उसको हम लोग भी क्या कर लेंगे, आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव को समझ लेते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, एक चुंबक ले लेते हैं। ये आपका देखिए चुंबक है। क्या है? चुंबक है। देखिए चुंबक है तो चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? इधर N होता है, इधर S। कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं, इधर N और उधर S। ठीक है, देखिए इधर क्या होता है N, इधर क्या होता है S। ठीक है, अब देखो, अब मान लीजिए कि इधर द्विध्रुव सामर्थ्य, इधर क्या द्विध्रुव सामर्थ्य क्या है, प्लस है। द्विध्रुव सामर्थ्य को हम लोग किससे प्लस करते हैं? इसमें M से, स्मॉल m से। तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस में है। ठीक है, और दोनों कितने कितने दूरी पर स्थित हैं? एक दूसरे से कितने दूरी पर है? 2l के दूरी पर क्या है, स्थित हैं। ठीक है, तो परिभाषा इसकी कैसी बताई जाएगी, सुनिए ध्यानपूर्वक कि दो समान, देखिए दो समान है लेकिन विपरीत प्रकृति, मतलब विपरीत प्रकृति का मतलब एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक है, दो समान m लेकिन विपरीत प्रकृति के, है ना, विपरीत प्रकृति के ध्रुव सामर्थ्य, ये आपके m को हम लोग किसे प्रस्तुत करते हैं? ध्रुव सामर्थ्य को एक दूसरे से अल्पतम दूरी मतलब 2l, अल्पतम दूरी 2l पर रखने पर जो निकाय बनता है, ये जो निकाय सिस्टम बनता है, निकाय बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं, है ना। तो आपको समझ में आया? अगर पहले चैप्टर से रिलेट करके पढ़ेंगे तो एकदम आसान है। ठीक है, तो आप समझे ना कि दो समान तथा विपरीत प्रकृति के, एक प्लस एक माइनस, एक दूसरे से 2l की दूरी पर है, तो जो निकाय बनता है अल्पतम दूरी 2l पर हो, तो जो निकाय बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं?
उसे ही हम चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं, है ना जी सर। तो इसमें इसको क्या कीजिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं जो अगली मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है। अगली ये हेडिंग आपकी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देख लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बोली गई थी कि उसमें से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ये बोला गया था कोई एक आवेश तथा उनके बीच की जो दूरी होती है उनके गुणनफल को हम लोग क्या बोलते थे, कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी, जो द्विध्रुव थे, द्विध्रुव के बीचों की दूरी जो होती है उनके गुणनफल को हम लोग क्या बोलते थे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते थे। उसी प्रकार इसमें हम लोग देखेंगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले एक चित्र बना देते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये आपका क्या है, एक चुंबक है जिसके ध्रुव N है और यस है। ठीक, ध्रुव सामर्थ्य कितना है इसका, इस पर प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, और इनके बीच की जो दूरी है कितना है, 2L है। इनके बीच की दूरी कितना है आपकी, 2L है। ठीक, अब देखिए तो इसमें क्या होता है, चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, कोई चुंबक के कोई एक ध्रुव सामर्थ्य उठा लेंगे, चुंबक के ध्रुव सामर्थ्य बोले तो स्मॉल m तथा उनके बीच की जो दूरी 2L के जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। इसे किससे कहते हैं, कैपिटल M से। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग कैपिटल M से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल M बराबर क्या होता है जरा देख लीजिए। तो कैपिटल M बराबर आपका क्या होता है फार्मूला, उसको देख लीजिए। तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाता है, 2, कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे में लिख देंगे तो अच्छा लगेगा ना, तो ऐसे लिख देगा अच्छा लगेगा, स्मॉल m गुणे 2L। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा 2LM, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाता है फार्मूला, है ना। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है ना। तो इसको आप लोग क्या कर लिए, देख लिए, आपको समझ में आ गया ना कि ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की दूरी, कोई एक ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल ये क्या कहलाता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, अब यम क्या, यहां पर जरा देख लीजिए। यम आपको पता रहना चाहिए कि यम यहाँ पर क्या है, तो यम आपको पता रहना चाहिए यम क्या, स्मॉल यम। तो स्मॉल यम आपका जो है ध्रुव सामर्थ्य है, क्या है, ध्रुव सामर्थ्य। ठीक, और 2L क्या है, न्यूनतम दूरी है, क्या है, न्यूनतम दूरी है। ठीक है, क्या है, न्यूनतम दूरी है। अब देखिए इसके किस पर मात्रक की बात आ जाती है, मात्रक निकाल लेते हैं। तो चलिए मात्रक की बात आती है, लिखेंगे मात्रक। मात्रक के लिए एक फार्मूला होता था, याद कीजिए, इसके पहले जो डेरिवेशन में बताया गया था वो फार्मूला आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता था, यम बराबर IA sin थीटा। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे मात्रक, यम बराबर कैपिटल यम बराबर क्या होता था, I इंटू A। यहां से मात्रक निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका मात्रक यहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और धारा का मात्रक एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक है,
चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए बीमा की जब बात आ जाती है तो अगला क्या होगी, बीमा एडिंग। बीमा, तो बीमा क्या होगा, धारा की बीमा क्या होती है, धारा के लिए हम लोग एल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई एर ए। धारा के लिए क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है। आई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए क्या होगा, एल स्क्वायर। तो बीमा क्या जाती है, ए और एल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, और कोई डाउट्स हो तो बताइए अवश्य, एकदम इजी वे में हमने बताया है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती हो तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब करने से कुछ जाता नहीं है। ठीक है, बस ये आपको रहेगा, नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, और मेरे यूट्यूब परिवार का एक सदस्य का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या कीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए और पढ़ाई क्या कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए। लव यू, बाय, टेक केयर।